बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो जो है इसमें मैंने आपको एडमिशन कंफर्मेशन से रिलेटेड कुछ गाइड करना है कि एडमिशन कंफर्मेशन अगर आपकी नहीं होता, एडमिशन कंफर्म नहीं होता, तो आपने दरख्वास्त किस तरीके से देनी है। जैसे कि बीए और जो एसोसिएट डिग्री है उनके एडमिशन कंफर्म कर दिए गए हैं और होपफुल इस अगले हफ्ते तक एमए के भी एडमिशन कंफर्म कर दिए जाएंगे। और जिन तालिब इल्मों के एडमिशन कंफर्म नहीं होते तो उनका क्या तरीक़ेकार होगा। अगर आप न्यू चैनल मेरे चैनल AIU इन्फो पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी करोगे, साथ बेल का आइकन प्रेस करना नहीं भूलोगे। अच्छा, एडमिशन कंफर्म से रिलेटेड मैं आपको ये बता दूं, जब कोई भी तालिब इल्म जो न्यू स्टूडेंट है, जब भी आप एडमिशन फ़ीस भरते हो यूनिवर्सिटी के अंदर, तो फ़ीस भरने के 2 महीने के अंदर अंदर आपको जो है वो यहाँ पर एडमिशन कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करते हो, यहाँ पर सबमिट के बटन पर क्लिक करते हो। तो यहाँ पर जैसे ही अपना रोल नंबर, अगर आपका पहला सेमेस्टर है, यहाँ पर रोल नंबर लिखोगे, रजिस्ट्रेशन नंबर, और तीसरा नंबर पर है चालान नंबर। चालान नंबर भी आपके चालान पर गिवन होता है। आपने वो चालान नंबर जो होगा वो बार कोड के साथ वो यहाँ पर आपने कंप्लीट लिख के सबमिट करोगे तो आपके सामने आपका नाम और आपके जितनी जो किताबें आपने सेलेक्ट की थी वो आपके सामने शो हो जाएंगी। ठीक है, वेट अजान के आफ्टर अजान जो है वो आपने अपना रोल नंबर लिखना है, साथ जो है वो चालान नंबर, और ये मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आपका यहाँ से एडमिशन कंफर्म हो गया। पहली चीज़ बच्चे आपने ये करनी है कि अपने कोर्स कोड किताबों को मैच करो। वो हमेशा मैं बात कहता रहा हूँ। अब मैं इस चीज़ पर आता हूँ कि अगर एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ तो आपके पास 3 ऑप्शन अवेलेबल होंगे। पहला ऑप्शन अवेलेबल होगा कि आपने कोशिश ये करनी है, इस नंबर पर कॉल करना है, 05111112468। ठीक है, इस पर आपने कॉल करना है। इनको कॉल करके आपने कहना है कि भाई बराए मेहरबानी मेरा जो है ना, मैंने एडमिशन भेजा था। आपने अपने चालान के ऊपर डेट देखनी है कि जिस डेट पर आपने जो है वो जिस डेट को आपने फ़ीस पे की है उसके 2 महीने अगर गुजर चुके हैं तो आपको फ़ौरन ये एप्लीकेशन और ये प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर आपको 2 महीने नहीं हुए तो आप कुछ अर्सा वेट कर लो, इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। अगर 2 महीने हो चुके हैं तो सबसे पहला काम आप लोगों ने सबमिट अ टिकट, आपने ऑनलाइन आना है। होम पेज पर यहाँ पे हेल्प डेस्क का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। हेल्प पर क्लिक करने के बाद सबमिट अ टिकट पर क्लिक करना है। ठीक है, सबमिट अ टिकट पर क्लिक करने के बाद आपने सबसे पहले अपना नाम लिखना है। ईमेल आईडी अगर आपकी है तो ठीक है, नहीं तो अपना नाम @gmail.com कर दो तो वो ठीक है, एक्सेप्ट हो जाएगी। कंफर्म अपनी ईमेल यहाँ से डायरेक्टरेट ऑफ एडमिशन, अगर कोई और ऑप्शन हो तो डायरेक्टर ऑफ एडमिशन, इसमें हाई सेलेक्ट करोगे अपना यानी कि अपना यहाँ पर सेल नंबर दोगे जो आपने यूनिवर्सिटी अप्लाई के टाइम दिया था। अगर तो आप ओल्ड स्टूडेंट हो यानी कि आपको रोल नंबर पिछला मिला हुआ है तो आपने वही रोल नंबर लिखना है। अगर नहीं है तो आपने 40 यहाँ पर लिखने हैं। अपना प्रोग्राम आपने जो भी कर रहे हो, BA FA जो भी आप प्रोग्राम कर रहे हो आपने वो सिलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पर BA कर देता हूँ। अपना इलाका आपने सेलेक्ट करना है, आप किस इलाके से हो आपने वो इलाका अपना सेलेक्ट करना है। कोर्स कोड, फीस सबमिटेड, कितनी फ़ीस सबमिट की आपने वो लिखनी है। चालान नंबर सबमिट करना है। डायरी नंबर को छोड़ दोगे, ट्विटर इन्फॉर्मेशन, बाकी चीज़ों को रहने दोगे। यहाँ पर अपने इलाके का नाम आपने लिखना है, किस एरिया से आप हो, अपने अब्बू का नाम लिखना है। और यहाँ पर एप्लीकेशन में सबसे पहले आप एप्लीकेशन लिखोगे यहाँ पर एडमिशन नॉट कन्फर्म। ठीक है, आपने पहली चीज़ यही लिखनी है कि एडमिशन नॉट कन्फर्म। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर लिखनी है रिस्पेक्टेड सर, आई अप्लाइड फॉर BA, माई रोल नंबर इज इंफॉर्मेशन इज अबव, माई एडमिशन फॉर सेमेस्टर, अभी करंट सेमेस्टर जो चल रहा था आपने वो ये लिखना है कि सेमेस्टर स्प्रिंग 2021 एडमिशन इज़ नॉट कन्फर्म, आई सबमिट माई फीस ऑन डेट। आपने डेट यहाँ पर लिखनी है। पहली चीज़ यहाँ पर डेट सबमिटेड फ़ी। ठीक है, ताकि उन्हें पहली चीज़ ये बताओ कि आपने किस डेट को फीस पे किया। ठीक है, पहले डेट, मंथ और फिर ईयर। ठीक है, चालान नंबर। ठीक है, अपना चालान नंबर और यहाँ पर टोटल फीस। ठीक है, ये 3 चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, ये याद से लिखनी है। अब दूसरा काम आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे बैंक का नाम लिखना है। यहाँ पर मेरा माइक नीचे गिर रहा है। बैंक नेम, ठीक है, उसके बाद ब्रांच कोड और बैंक नेम, ब्रांच कोड और आपने डेट, जिस डेट को आपने चालान पे किया, या यहाँ पर लिखना चाहो तो ठीक है, नहीं तो ऊपर आपने जो है ना, इसको हम काट देते हैं, इसको हम नीचे ले आते हैं ताकि वो बैंक के लिए ज़्यादा
यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। आप लोगों ने ये डेट लिख देनी है। अब दूसरा काम आप लोगों ने, अगर तो आपकी फ़ीस नॉट कंफर्म आ रहा है, ठीक है, और आपके यूनिवर्सिटी कहती है कि आपकी फ़ीस की वेरिफिकेशन का इशू है, तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी, यहाँ पर मैंने एक ऑलरेडी आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने आप लोगों को गाइड किया हुआ है कि अगर बैंक का आपकी फ़ीस वेरीफाई नहीं कर रहा होता तो आपने किस तरीके से अपना प्रोसेस कंप्लीट करवाना है। अब बैंक क्यों नहीं वेरीफाई कर रहा होता? कभी भी आप बैंक में फ़ीस पे करते हो या कोई सुई गैस बिजली का बिल पे करते हो, लेकिन वो बिल आपका अगले महीने में भी लग के आ जाता है, तो आपने बैंक के जाके ट्रांजैक्शन आईडी नंबर जो है ना वो आप ले सकते हो, ठीक है। इसी तरह अगर आपने जैज़ कैश इजी पैसा से फ़ीस पे की है तो आपके पास ट्रांजैक्शन आईडी नंबर मैं हमेशा बोलता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर फ़ी नॉट वेरीफाइड का एतराज़ जो है, ये वाली वीडियो देखोगे अगर आपने बैंक में फ़ीस पे की है, और अगर आपने जैज़ कैश इजी पैसा से फ़ीस पे किया तो आप उसकी हिस्ट्री में जाके यही चीज़ अपना सेल नंबर जिससे आपने फ़ीस पे की है और दूसरा TID नंबर, ठीक है, आप ये बैंक से भी अपना ट्रांजैक्शन आईडी नंबर ले सकते हो, ठीक है, और आप जैज़ कैश के ज़रिए भी अपना ट्रांजैक्शन आईडी नंबर ले सकते हो। यहाँ पर आईडी कार्ड अटैच करना चाहो कर दो, नहीं करना चाहते तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इसका जवाब हमेशा 17 होता है, आपने 17 इसका आंसर लिखना है और इसके सबमिट कर देना है, ठीक है। सबमिट करने के बाद आपके सामने जो है वो एक बार को एक 4-5 हिंसों का जो है वो एक कोड लिखा हुआ आएगा जिसको आप लोग ट्रैकिंग आईडी कहते हैं। वो ट्रैकिंग आईडी जैसे सबमिट करोगे आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा, आपने उसको अपने पास नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। जिस टाइम आप यहाँ पर रोल नंबर या ट्रैकिंग आईडी नंबर लिखोगे तो आपके सामने डिटेल आ जाएगी कि आपका एडमिशन क्यों नहीं कंफर्म हो रहा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आप लोगों को मैं आगाह करना भूल गया हूँ कि ऑब्जेक्शन एडमिशन कंफर्मेशन पे देखने से पहले आपने ऑब्जेक्शन भी चेक करना है, अपना ऑब्जेक्शन कि आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं लगा। अगर तो कोई ऑब्जेक्शन लगा हो और आपको SMS रिसीव नहीं हुआ तो बराए मेहरबानी आपने सबसे पहले अपना ऑब्जेक्शन रिमूव करना है। ऑब्जेक्शन रिमूव करने के लिए आपने स्प्रिंग पर क्लिक करना है, यहाँ से अपना प्रोग्राम AD एजुकेशन पर क्लिक करना है, यहाँ पर स्टूडेंट नेम सेलेक्ट करना है, ठीक है। और ऑब्जेक्शन से रिलेटेड भी मेरी आई थिंक सो वीडियो यहाँ पर पहले से ही अपलोडेड होगी, ठीक है, हाउ टू रिमूव ऑब्जेक्शन ऑनलाइन, ठीक है। वो आप ऑब्जेक्शन का ये लिंक मैं आपको दे दूंगा, तो इसके ज़रिए आपने ऑब्जेक्शन वाला रिमूवल का लिंक यहाँ पर देख लोगे। तो जैसे आप लोग देख रहे हो कि स्प्रिंग 2021 BA मैंने सेलेक्ट कर दिया। जो भी आपका प्रोग्राम होगा आपने वो सिलेक्ट करना है, स्टूडेंट नेम सेलेक्ट करके सर्च कर लेना है, ठीक है। जैसे मैं सर्च करता हूँ अहमद करके मैंने सर्च किया तो यहाँ पर अहमद के सारे ऑब्जेक्शन आ रहे होंगे, ठीक है। अब इतने लोगों को पता ही नहीं है, ये अब मैं सारों को दिखा रहा हूँ, सिर्फ एक बंदे का ऑब्जेक्शन रिमूव हुआ है, गुलाम रसूल का, शकील अहमद का और अहमद बट का। बाकी इन सब की फ़ीस ज़ाया हो जाएगी। इन बेचारों को पता भी नहीं है कि ऑब्जेक्शन इनके लगे हुए हैं, ठीक है। आप भी इसी तरीके से देख लोगे, जो भी आपका ऑब्जेक्शन होगा, ठीक है, आपने अपने नाम पर क्लिक करना है। नाम पर क्लिक करने के बाद जो है वो आपने यहाँ पर देख लोगे, बोर्ड से तस्दीक शुदा डिप्लोमा का वाजिया तस्दीक शुदा कॉपी अरसाल करें और इंटरनेट से लिया गया प्रिंटेड काबिल कबूल नहीं है। इस बेचारे ने मैट्रिक का जो है वो ऑनलाइन प्रिंट करके भेज दिया था, तो वो इसका एक्सेप्ट नहीं होगा। इसने बोर्ड से रिजल्ट कार्ड लेके फ़ौरन जो है यहाँ से चूज़ ऑप्शन करके इसको फ़ौरन अपलोड करेगा, तो इसका ये इशू रिजॉल्व हो सकता है, ठीक है। अब ज़्यादातर बच्चों को ये चीज़ मालूम नहीं होती, तो प्लीज़ मेरे चैनल आप तक इतनी इन्फॉर्मेटिव चीज़ शेयर कर रहा हूँ तो यहाँ पर सब्सक्राइब लाजमी किया करो, ठीक है। पहली चीज़ अब रिवीजन कर देता हूँ, ठीक है। पहले आपने पहला काम क्या करना है, पहला काम आपने ये करना है, इस नंबर पर कॉल करनी है, ठीक है। इस नंबर पर कॉल करने के बाद आपने उनसे पूछना है कि उनका आया आपका फॉर्म उन्हें रिसीव हुआ है या नहीं। अगर तो उन्होंने फ़ोन उठा लिया, जो कि एक आप बहुत खुशकिस्मत हो गए, अपने साथ वालों को जाके मिठाइयाँ भी आप बांटोगे, क्योंकि सम टाइम मैंने भी ट्राई किया कि फ़ोन पिक नहीं करते, ठीक है। और तो क्या हुआ, आपने क्या करना है, अगर फ़ोन पिक हो गया और उन्होंने कह दिया कि भाई आपका एडमिशन फॉर्म एक्सेप्टेड है, आप वेट करो, तो आप वेट करोगे कुछ दिन, नहीं चला आपका कंफर्म हो जाएगा। अगर वो कहते हैं उनका आपका एडमिशन फॉर्म रिसीव ही नहीं हुआ, ठीक है, तो या फिर वो फ़ोन नहीं पिक करते। अगर फ़ोन नहीं पिक करते तो दूसरा काम आप लोगों ने इसी तरह सबमिट टिकट करना है, ठीक है। और जो है वो
सबमिट और टिकट करने के बाद ये दो चीज़ों पर रिस्पांस आया, कोई जवाब नहीं है। और आपको अगर घर पर इस तरह का मैसेज रिसीव हुआ, ये एक बच्चे को रिसीव हुआ, डियर स्टूडेंट योर एडमिशन फॉर्म इज़ नॉट रिसीव फ्रॉम स्प्रिंग 2021, प्लीज़ सेंड योर फॉर्म टिल 31/5/2021, अदरवाइज योर एडमिशन विल नॉट बी गारंटी। ये यूनिवर्सिटी की तरफ से मैसेज आया है उसको कि आपका एडमिशन फॉर्म जो है वो रिसीव नहीं हुआ तो आपकी कोई गारंटी नहीं होगी। तमाम तालिब इल्मों जिनके 2 महीने गुजर चुके हैं उन्होंने पहले दरख्वास्त का तरीक़ेकार ये है, अगर दरख्वास्त पर कोई अमल नहीं होता और सबमिट टिकट के ऊपर या फ़ोन नहीं उठाते तो आपने क्या करना है, आपने इस लिंक पर जाना है। अगर आप फ्रेश स्टूडेंट हो, अगर आप यानी कि फ्रेश स्टूडेंट से मुराद पहले सेमेस्टर में दाखिला ले रहे हो, तो मैं ये लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, डिटेल चेक करनी है, तो आपके सामने आपका फॉर्म नज़र आ जाएगा। ठीक है, आपने उस फॉर्म को जो है वो उसको प्रिंट करवा लोगे और यूनिवर्सिटी को एडमिशन सेक्शन को दोबारा भिजवा दोगे। वहाँ लाखों की तादाद में फॉर्म आ रहे होते हैं, फॉर्म इधर उधर हो जाता है, तो वो आपका एडमिशन जो होगा वो एहतियाती तौर पर एक फॉर्म ही लगेगा ना आपका, तो वो एक फॉर्म लगने की वजह से आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। और जो सेकंड या थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट होगी कि उन्होंने भी इसी तरीके से अपना जो है वो फॉर्म यूनिवर्सिटी को भिजवाना होगा। ठीक है, उसके लिए एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एडमिशन इसको एड्रेस को आपने भिजवाना है इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, डायरेक्टरेट ऑफ एडमिशन और ब्रैकेट में आप अपने जो भी डिग्री है वो लिख दो। ठीक है, और उसको आपने भिजवाना है सेक्टर H8 इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, सेक्टर H8 इस्लामाबाद। नो डाउट क्लियर होगी चीज़। पहली चीज़ फ़ोन चून करके देख लो, ऑब्जेक्शन चेक कर लो बेटा। अगर ऑब्जेक्शन नहीं है, 2 महीने गुजर चुके हैं, तो अपना फॉर्म इस तरीके से प्रिंट करो। अगर आप दूसरे सेमेस्टर के हो तो ऑलरेडी आपके पास चालान पड़ा होगा, उसकी एक फ़ोटोकॉपी बना लो, तस्वीर बना लो। ठीक है, और तस्वीर बनाने के बाद आपने एड्रेस जैसे कि मैंने ये बताया है कि डायरेक्टरेट ऑफ एडमिशन एंड, ठीक है, मेलिंग सेक्शन, ब्रैकेट में लिख लोगे अपने जो डिग्री है इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, सेक्टर H8 इस्लामाबाद। अच्छा, अब मैं एक और चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा कि आप लोग अगर इसके साथ अटैचमेंट फाइल के साथ जो है अपना चालान अटैच करना चाहो तो वेल एंड गुड है कि पेड चालान की कॉपी इसके साथ अटैच कर दोगे तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, होपफुल वीडियो क्लियर होगी। अब जल्दी से आप लोगों के कमेंट से जवाब दूँ, वीडियो लॉन्ग ना करते हुए, वीडियो लॉन्ग हो जाती है क्योंकि चीज़ों को एक्सप्लेन करना वो मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है सर जी, बीएड वालों के लिए भी ऐसी वीडियो बनाएं। पहली चीज़ है कि बीएड वालों ने इंग्लिश में देने हैं। ठीक है, रेफरेंस दे सको, ठीक है, नहीं दे सकते कोई इशू नहीं है, लेकिन अभी जब तक यूनिवर्सिटी की तरफ से गाइडेंस नहीं है कि मैं ऐसा नहीं कह सकता। सर बीएड वाले बयान हल्फी की ज़रूरत है कि नहीं, प्लीज़ रिस्पॉन्ड। बीएड वालों के लिए बयान हल्फी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑनलाइन भेजेंगे। सर कौन सी ऐप है ये? बच्चे ये ऐप नहीं है, ये वेबसाइट है। अगर आप ऐप ढूंढना चाहो तो आपको ऐसी ऐप्स भी हज़ारों की तादाद में मिल जाएंगी। वॉइस रिकॉग्नाइजेशन ऐप। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। थैंक यू सो मच सुंदर्स। और एनी अली ने कहा बीए के एडमिशन दोबारा कब होंगे? इंशाल्लाह आफ्टर इन एडमिशन बीए के कब होंगे जो लॉकडाउन की वजह से कैंसिल हुए हैं, रमज़ान की वजह से, प्लीज़ बता दें। एडमिशन तो कैंसिल लॉकडाउन की वजह से बंद नहीं हुआ, अलबत्ता पेपर कैंसिल हुए थे, वो अब होने लगे हैं अनीस, और आपके ऑनलाइन पेपर होंगे। ठीक है, रेफरेंस जो गूगल से लिंक भी कॉपी हो सकता है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ होती है। रेफरेंस से रिलेटेड एंड पर वीडियो आएगी, वो ज़रूर देखना। सर रोल नंबर स्लिप से असाइनमेंट पर वर्कशॉप की अटेंडेंस इस रोल नंबर पर एग्ज़ाम अटेंड करेंगे? जी बिल्कुल, ऐसे ही आप अटेंड करोगे, बट नवीद आप बेहतर होगा क्वेश्चन अगेन टाइप कर दो तो इट वुड बी हेल्पफुल फॉर मी। प्लीज़ अगर आपका एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ तो प्लीज़ ये प्रोसीजर करो, इंशाल्लाह आपका एडमिशन कंफर्म होगा और मेरे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करोगे। अल्लाह हाफ़िज़।